हेलो फ्रेंड्स, आज सभी के लिए रीड का जो मेंस है उसके लिए साइकोलॉजी की क्लास लेकर आए हैं। जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बाल विकास की दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। जो बाल विकास की दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, देखना है। इसका जो ऑप्शन है वो है भोजन एवं पोषण, बी वंशानुक्रम एवं वातावरण, प्रेम एवं देखभाल, वंशानुक्रम एवं शिक्षा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसका ऑप्शन बी आंसर इसका राइट होगा, जो बाल विकास और दृष्टिकोण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की बुद्धि लब्धि है जो 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा बुद्धि लब्धि होगा। जो 90 से 110 के मध्य है वो कैसा बुद्धि लब्धि होगा। सामान्य बुद्धि लब्धि, प्रखर बुद्धि लब्धि, उत्कृष्ट बुद्धि लब्धि या प्रतिभाशाली। इसका जो राइट आंसर होगा जो 90 से 110 होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सामान्य बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। संस्कृति प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं या सामाजिक भाषाई उद्ग्रत कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा निर्धारित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्न में से कितने वर्षों के लिए लागू होता है। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, ये निम्न में से कितने वर्षों के लिए लागू होता है। कितने साल के बच्चों के लिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 7 से 13 साल के बच्चों के लिए, 5 से 11 साल के बच्चों के लिए या 6 से 12 साल के बच्चों के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए किसी अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए। जो शिष्य होता है, जो बच्चे होते हैं, उसके संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। वह माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश ना करें, अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें, वह अपने शिष्य की शरारतों के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह का विकसित करें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि एवं विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। जो बुद्धि लब्धि और विकास के जो अध्ययन के लिए सर्वाधिक विधि कौन सी अच्छी है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि या विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विकासीय विधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। संयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा या नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नैतिक तर्कणा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि गार्डन ने 7 बुद्धि लब्धि का अधिमान निर्धारित किया, निम्न में से कौन सा नहीं है। स्थान संबंधी बुद्धि लब्धि, भावात्मक बुद्धि थी या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि थी या भाषात्मक बुद्धि। इसका जो राइट आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भावात्मक जो बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों के सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित होती है। जो बच्चों की जो मूल प्रवृत्ति होती है सीखने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित होती है। आत्मरक्षा, जिज्ञासा, उत्प्रेरणा या पलायन। इसका जो राइट आंसर होगा जो सबसे ज़्यादा सीखने की होती है वो होती है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जिज्ञासा जो बच्चों की प्रवृत्ति को सीखने सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि
यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। एक बच्चे की जो मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 125 इसकी बुद्धि लब्धि होगी।